इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के दखल के बाद यूक्रेन पर संभावित परमाणु हमला टला है। रशिया और यूक्रेन की जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें 3 बार अमेरिका को वार्निंग या अलर्ट किया गया कि रशिया न्यूक्लियर वार कर सकता है, न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, लेकिन वो अटैक रोका गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। बाइडेन प्रशासन को चिंता थी कि यूक्रेन को झटका देने के लिए रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क साधा गया और पुतिन से मोदी के बेहतर संबंधों की वजह से ही यूक्रेन पर संभावित परमाणु हमला टला था। और इसी बेस पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। जंग लड़ने के लिए आपका जज्बा, आपकी विल, आपका दिल, ठीक है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन की बात सुने। जब ये जंग की सूरत हाल पैदा होती है तो जज्बा और विल तो फिर हर कंट्री में बराबर की देखी जाती है ना। इंडिया कहता है कि बलूचिस्तान में जनाब हम ये कर रहे हैं, बलूचिस्तान की अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, तुम्हें बड़ा दर्द है भाई बलूचिस्तान के साथ। मसला है यहाँ पर चुदराहट का, ये सेंट्रल एशिया में और ये सारे खिते में, तो उसमें कोई भी जो मुल्क है वो एक दूसरे को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं। तो हम जब कहते हैं कि खालिस्तान के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है तो फिर वो कहें कि आपको बड़ा जुल्म है भाई, इसके बड़ा दर्द है इनके साथ। जब हम यहाँ पे ये नारा लगाते हैं या स्टांस करते हैं अपना कि भाई वहाँ इंडिया के मुसलमान ऐसे हैं, तो वो भी ये कहेंगे कि भाई इसका मतलब है जो कुछ इंडिया में हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों के बाद शहरी फाका कशी पर मजबूर हैं, करोड़ों नौकरियां खत्म हो गई हैं, मईशत दिन ब दिन गिर रही है, मगर मोदी की इंतहा पसंदाना सोच है कि बदलने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय सरकार ने पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ जंग की तैयारी के लिए अगले 10 दिनों में 10 मिसाइल्स तजुर्बात करने का ऐलान किया है। भारत में दिफाई तहकीकाती इदारे के मुताबिक मोदी सरकार अगले चंद दिनों में 10 खतरनाक मिसाइलों के तजुर्बात करके पाकिस्तान और चीन को सख्त पैगाम देगी। वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, वो पहाड़ी इलाका जहाँ पे आप कभी तस्वर नहीं कर सकते थे, इंडिया ने वहाँ बुलेट ट्रेन पहुँचा दी है। ठीक है, वो सहूलतें उनको दे दी हैं। हमें उनका मजाक जो उड़ाना था वो तो हमने बतौर दुश्मन उड़ाया, लेकिन अपने दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। इसलिए इंडिया की कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं कि उन्हें कल वो जंग नहीं कि आपने तलवारें निकालनी और आपने जंग करना शुरू कर देनी है। आजकल जंग है मीडिया की, आजकल जंग है ये आपके साइबर सिस्टम की। भारत ने खत्ते में असलहे की एक नई दौड़ का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान इससे कबल कई बार आलमी बरादरी को नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंदाना नजरियात के बारे में खबरदार कर चुका है। नमस्कार दोस्तों, किसी भी देश को पावरफुल बनाने में वहाँ की सरकार का अहम रोल होता है। जैसे कि हम बात करें हमारे देश भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी का, तो इनके आने के बाद हमारे देश को एक अलग पहचान मिला है और भारत देश को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस बात को बड़े से बड़े देश मानता है और अमेरिका से लेकर रूस तक कई बड़े देश इनके लीडरशिप को मानता भी है और इन्हें अपना दोस्त भी मानता है। वही भारत और रूस की दोस्ती किसी से भी छिपा नहीं है। वही हम बात करें रूस की, तो रूस और यूक्रेन के बीच 2022 में परमाणु युद्ध होने वाला था। पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने का प्लान बना लिया था। बाद में पीएम मोदी के चलते एटमिक वार रुक गया। यह दावा अमेरिकी अधिकारियों ने किया है। CNN के अधिकारी के हवाले से लिखा कि उस वक्त अमेरिकी प्रशासन पुतिन के रवैये से काफ़ी परेशान हो गया था, जिसके बाद बाइडेन ने भारत से मदद मांगी और मोदी जी के एक फ़ोन से यह वार रुक गई। तो आप मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। पावर ऑफ मोदी। जय हिंद, जय भारत। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया और यूक्रेन की जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें 3 बार अमेरिका को वार्निंग या अलर्ट किया गया कि रशिया न्यूक्लियर वार कर सकता है, न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, लेकिन वो अटैक रोका गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। और इसी बेस पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। आज इनसे ये बात करेंगे और जो इनका लॉजिक होगा उसके ऊपर हम अपना कोई भी जो पॉइंट है वो जरूर रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, आपके साथ लास्ट टाइम जो वीडियो की उसमें आपने बहुत से पॉइंट ऐसे रखे जो देखने वाले बहुत से इंडिया से हैं और उन्होंने डिसएग्री किया। उन्होंने बोला कि फैक्ट के ऊपर बात नहीं है। तो ये भी पूछूंगा कि आप क्या उसके हवाले से कहना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले टॉपिक के ऊपर आते हैं कि रिपोर्ट आई है CNN की और ये कहा जा रहा है कि भाई रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में रशिया ने 3 दफा ये सोच लिया था कि वो अटेम्प्ट करेंगे, न्यूक्लियर अटैक करेंगे, लेकिन वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कहने पर रुक गए। नहीं, बात ये है कि आपने ये सवाल बड़ा अच्छा किया है। ये इंडिया के अभी
इतना काबिल नहीं हुआ कि वो रशिया उसकी बात मान जाए। अच्छा, वो उसका इत्तेहादी जरूर है, असला वगैरह खरीदते हैं उनसे वो, लेकिन ये जो है ना रशिया के जो हैकर थे वो इतने काबिल थे कि वो अंदर तक घुस गए थे इनके। ठीक है। और ये सारा जो रशिया यूक्रेन की जो वार हो रही थी, इसमें एक ब्रिज आता है रशिया में यूक्रेन के दरमियान, उसको जो तबाह किया था, डिस्ट्रॉय किया था, वो किया था यूक्रेन ने, ये कहते हैं, लेकिन यूक्रेन ने नहीं किया था। अच्छा। वो किया था जर्मन ने। ठीक है। लेकिन जर्मन की जो एजेंसियां थी, इनकी खुफिया मीटिंग हो रही थी, उनके जो हैकर थे उन्होंने इस बात को पिक कर लिया और पूरी 30 या 35 मिनट की ऑडियो थी वो रशिया ने मनोहन चला सर वो इट शोज कि चाइना जो है वो फौजी लिहाज से इनसे बहुत आगे है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल वही स्टूडेंट वाली बात है कि अगर वो 10 दफ़ा फेल हुए और 11वीं अटैम्प्ट में वो अपनी क्लास में पास हो गए, तो इंडिया का जो मीडिया है वो बहुत अच्छा खेलते हैं, हर लिहाज से अच्छा। लेकिन सर कि चाइना तो दूर की बात है, चाइना तो बहुत बड़ा मुल्क है। ठीक है, तो आप ज़रा पाकिस्तान से उनका कंपेयर कर ले, उनके 22 आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है? मैं आगे की बात नहीं कर रहा, आप बात कर रही हैं फाइटिंग की। दो चीज़ें होती हैं, इकोनॉमी में चाइना आगे है हमसे, आईटी में चाइना आगे है हमसे, सॉरी इंडिया आगे है हमसे। आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन आप ये कहें ना कि इंडिया कोई इतना सुपर पावर हो गया कि पता नहीं, वो कहे कि मैं ही मैं हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जंग लड़ने के लिए हथियार काम नहीं करते होते, जंग लड़ने के लिए आपका जज्बा, आपकी विल, आपका दिल। ठीक है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन। ठीक है, जर्मन का जो भी रोल रहा, लेकिन इस टाइम मेन जो टॉपिक है या जो मेन मुद्दा है वो ये है कि लेट्स सपोज इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कहने पे अगर ऐसा हुआ है तो फिर उन्हें नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आपने ये बोला कि भाई अभी इंडिया की ये पोजीशन नहीं है कि रशियन की बात माने। आपको नहीं लगता कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन है और रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन है, इंडिया के अलावा कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके दोनों साइड पे अच्छे रिलेशन है और वो जंग को रुकवा सकता था या न्यूक्लियर अटेम्प्ट को रुकवा सकता? अगर रशिया किसी की बात मानेगा ना तो वो सबसे बड़ी बात ये चाइना है। ठीक है, और लेकिन चाइना क्यों चाहेगा कि अमेरिका के ऊपर या यूक्रेन के ऊपर इस तरीके से? चाइना जो है ना, चाइना की रशिया बात मानता है, रशिया चाइना की बात मानता है। और आप कहे ना कि इंडिया जो है वो इंडिया की बात मान के तो वो कहेगा जी इसके आप ये काम ना करें, ये कभी भी नहीं हो सकता। आपको शायद इल्म नहीं है कि मेरा ख्याल 20% तो वो यूक्रेन पे कब्जा कर, वो तो जंग जीत चुके हैं, रशियन जो है वो जंग जीत चुके हैं। ये रशिया जो है, यूक्रेन का जो वजीर आजम है वो वेलेंस्की नाम है उसका गालबन, वो तो एक मस्खरा है। शायद आपको पता हो, थिएटर आर्टिस्ट है वो। जगदर अमेरिका को कह रहा है मुझे असला दो, मुझे हथियार दो ताकि मैं जंग लड़ूं। और आपको पता है कि यूक्रेन को इस वार में हथियार कौन देता रहा है? कौन देता रहा है? आप कहाँ बैठे हैं इस वक्त? पाकिस्तान में। हाँ जी, यही देता रहा है उसको। अच्छा। किसके कहने पे देता रहा है? अमेरिका के कहने के ऊपर। ठीक है। और ये रशिया ने कहा था कि हमें पता कौन कौन से हमारे दोस्त मालिक इस वक्त हमारी मुखालफत कर रहे हैं, रशिया उसको दे रहे हैं। नहीं, एक साइड और रशिया को जो ड्रोन दिए हैं वो टर्की ने दिए हैं, उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं तो टर्की ने पकड़ के, उसने रशिया ने उसकी यूक्रेन की तो जंग हार चुके हैं वो। नहीं, यूक्रेन को अगर वेपन देते रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, जैसे आप बता रहे हैं और रिपोर्ट्स भी आई हैं, आपको नहीं लगता कि हम फिर से वही गलती करते हैं कि पराई जंग में हिस्सा लेते हैं वक्ती फायदे के लिए, जैसे अफगानिस्तान में भी हमने ऐसा किया और फिर बाद में हम ये कह देंगे कि जो वो देखें रशिया हमारे खिलाफ है, यूक्रेन हमारे खिलाफ है, दुनिया जो सी वो मुसलमानों हम एक एटॉमिक पावर है इसलिए साजिश करती नजर आ रही है, खुद हम पहले इन्वॉल्वमेंट करते हैं। लेकिन ये बात ये है कि रशिया जो था ना, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ठीक है। बड़ी मुश्किल से हमारे उसके साथ ताल्लुका ठीक बेहतर हो रहे थे। रशिया ने आपको 71 में तोड़ा था, आपने 90 में तोड़ दिया, साहब बराबर हो गया। अच्छा। अब उससे हमारी हमने रशिया को तोड़ा 90 में तोड़ा जब अफगानिस्तान में आया है। अच्छा। आपकी जर्नल बैठते थे 3-4 इधर और 15 जर्नल वहाँ बैठते थे, सारा असला यहीं से जाता था। ठीक है ना, यहीं से जाता था। आज जो आपके माशाल्लाह। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।